मोदी और बाइडेन के बीच हुई सुपर डील। तालिबान की तबाही का बजा अलार्म। आसमान से भारतीय योद्धाओं का बरसेगा कहर। ताजिकिस्तान की जमीन से जंगी तैयारी का आगाज। दोस्तों, जिस काम के लिए मोदी अमेरिका में हैं, वो डील क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में करोड़ों का निवेश करके भारत उन्मादियों को ऐसे तो हवाले नहीं कर सकता है। लिहाजा वो प्लान अब एग्जीक्यूट होने वाला है, जिसकी भनक न पाकिस्तान को थी, न चीन इसे समझ पाया और तालिबान के तो बस की बात भी नहीं थी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, तालिबान के साथ 20 साल तक हाइड एंड सीक का गेम खेलकर अमेरिका खुद तो वापस चला गया, लेकिन अमेरिका और नाटो के सबसे बड़े एयरबेस बगराम सैन्य अड्डे पर वो सैन्य साजो सामान यूं ही छोड़कर चले गए। इस एयरबेस पर दर्जनों फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और कई एडवांस वेपन तालिबानियों के हाथ लग गए और यहीं से अफगानियों की जिंदगी पर शामत आ गई। लेकिन दोस्तों, अफगानों का सबसे जिगरी दोस्त यानी भारत अब अपने असली रूप में सामने आ चुका है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अफगान धरती पर फतह केवल भारतीयों को ही मिली है। पश्चिमी कागजी शेर तो यहाँ से दुम दबाकर ही भागे हैं और अब जिस भारत को रूस और अमेरिका अफगानिस्तान पीस प्रोग्राम में शामिल तक नहीं कर रहे थे, वो भारत आज तालिबान को काउंटर करने के लिए सेंटर पॉइंट कंट्री बन गया है। अमेरिका और रूस जैसे देशों को झक मारकर भारत की शरण में आना पड़ा और अब पूरी दुनिया देख रही है कि एक साथ चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ सख्त फैसले लेने के लिए उसे भारत जैसे देश की जरूरत पड़ रही है। खैर, अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत से अपनी सेना उतारने के लिए जमीन मांग रहा है, यानी कि एयरबेस बनाने की अनुमति मांग रहा है। तो वहीं ताजिकिस्तान की जमीन पर अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर तालिबान की साइलेंट बर्बाद की पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। भारत में अमेरिका की एयरबेस की खबरें ओपन हुई थी, लेकिन भारत इस बात का ढिंढोरा पूरी दुनिया में नहीं पीटना चाहता है। इसलिए अमेरिका और भारत ने इस काम को सीक्रेटली करने का फैसला किया है, यानी चीन पर भारत अकेला वार नहीं करने वाला है। चीन की हर गुस्ताखी के जवाब में अब भारत के हर वार के साथ अमेरिका की सपोर्ट भी रहेगा और इसी बात पर अमेरिका में मुहर लग चुकी है। वहीं पीएम मोदी ने बाइडेन से मिलकर भारत और अमेरिका के बीच मित्रता संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही जिस अगले प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है, वो है ताजिकिस्तान की जमीन से तालिबान पर वार और वहां से सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग। इसको लेकर लंबी चौड़ी योजना बन चुकी है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दोनों देशों की इस प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो न केवल पंजशीर को सपोर्ट देगा बल्कि तालिबान को बेहद खुफिया तरीके से बर्बाद करने वाला है। दोस्तों, भारत इस मिशन में कैसे काम करेगा और कैसे अफगान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर भारत का एयानी एयरबेस इस मिशन की ढाल बनने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान के पहले हिस्से ने तो काम भी करना शुरू कर दिया है और उससे पाकिस्तान की बैंड तो बजनी भी शुरू हो गई है। लिहाजा वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। ताजिकिस्तान से तैयार हुई तालिबान की तबाही की प्लानिंग। भारत के साथ आ खड़ी हुई तीन बड़ी शक्तियां। दोस्तों, आज तक आपने रूस और अमेरिका को एक ही टेबल पर किसी खास मिशन को डिस्कस करते नहीं देखा होगा। रूस और अमेरिका हमेशा से ही जानी दुश्मन रहे हैं, जिनकी आपस में बनना तो दूर, ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यहीं पर मोदी ने एक बड़ा गेम कर दिया। गेम था पुतिन और बाइडेन को एक साथ लाने का, क्योंकि आज तक ऐसा किसी भी एंगल से संभव नहीं हुआ कि जो देश रूस का मित्र है वो अमेरिका का भी मित्र हो। लेकिन भारत ने यही पासा पलट दिया। भारत वो देश है जिसने न केवल इन दोनों मुल्कों पर अपनी टेबल पर बैठकर डिस्कस करवा दिया, बल्कि इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा देश सीधे भारत के फैसलों में शामिल हो गए। मतलब जो पाकिस्तान तालिबान के कब्जे के बाद उछल रहा था, वो अब गम के आंसू रो रहा है। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने जब 15 अगस्त को पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब इस समस्या के समाधान के लिए भारत ही सबसे बेहतर देश था और कभी भी एक मंच तक साझा नहीं करने वाले दोनों देशों के खुफिया प्रमुखों को भारत आना पड़ा, वो भी एक साथ। दोनों ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। वहीं भारत ने एक और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
वो ये कि तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने और पंजशीर का साथ देने के लिए सऊदी अरब और ईरान एक साथ भारत के साथ आ गए हैं। दोनों ही देशों का अमेरिका के साथ पंगा है। ईरान और अमेरिका का तनाव तो ट्रंप के समय से ही चल रहा है। ईरान पिछले कई सालों से अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर परमाणु मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा था और अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार नहीं था। तब ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े प्रतिबंध ठोक दिए थे और लगे हाथ अमेरिका के इशारे पर इजराइल की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी बनी हुई है। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई तो उसी वक्त सऊदी में तैनात अपने अहम हथियारों को भी अमेरिका वापस मंगवा लिया था, जिसके बाद सऊदी भी खुलकर तालिबान को तबाह करने और पंजशीर के योद्धाओं को सैन्य सपोर्ट देने के लिए भारत के साथ आ गया। सऊदी अरब, ईरान और भारत ने ताजिकिस्तान में एक बड़ी प्लानिंग बनाई है, जिसके तहत तीनों देश बेहद सीक्रेट तरीके से तालिबान को तोड़ने और ठोकने में लगे हुए हैं। हाल ही के दिनों में 5 से 6 धमाके हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों तालिबानी मारे जा चुके हैं। पता चला है कि भारत ताजिकिस्तान की जमीन से अपना काम कर रहा है और पंजशीर का साथ दे रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सालेह ताजिकिस्तान से भारत के साथ संपर्क में हैं, तो नॉर्दर्न अलायंस के नेता मसूद फिलहाल फ्रांस में भारतीय रणनीति का पार्ट बने हुए हैं। फ्रांस में वो राष्ट्रपति मैक्रो से लगातार टच में हैं। फ्रांस ने भी पंजशीर को लेकर भारत का खुले तौर पर सपोर्ट किया है। तो वहीं दोस्तों, तालिबानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पीएम मोदी तालिबान के ठुकाई का अगला प्लान लेकर बाइडेन से मिलने पहुंचे और बाइडेन मोदी की मुलाकात के बाद जो संकेत मिला है वो तालिबान की सेहत के लिए सही नहीं है। तालिबान को ठोकने वापस आएगी अमेरिका की सेना। ताजिकिस्तान में 4 देशों की सबसे अहम मीटिंग। दोस्तों, बेहद खुफिया सूत्रों ने जो जानकारी लीक की है उसके मुताबिक तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। इस काम में सऊदी और ईरान तो पहले ही भारत के साथ आ गए थे और अब अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ आ गया है। अमेरिका सैन्य और इंटेलिजेंस दोनों तरह से भारत के मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला है। यानी भारत ने जिस मिशन की शुरुआत अकेले की थी, अब उसमें अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सभी देश आपसी दुश्मनी भुलाकर भारत के साथ खड़े हैं। भारत को मिल रही इस सफलता से तालिबान में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जो पाकिस्तान तालिबान के सपोर्ट में हवाई हमले कर हीरो बन रहा था, अब वहां पर मातम पसरा है, क्योंकि भारत ने उसके पर तो पहले ही काट दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकने और उस पर प्रतिबंध ठोकने की डील अमेरिका से पहले ही कर ली थी। वहीं रही सही कसर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स निकाल देगा। वो उसे ब्लैकलिस्ट करने पर तुला है। यानी पाकिस्तान तालिबान की क्या मदद करेगा, वो खुद बड़ी समस्या में उलझा हुआ है। तभी तो तालिबान अब पाकिस्तान को बड़ी पनौती समझ रहा है और उससे पिंड छुड़ाने की बात कर रहा है। जी हां, तालिबान ने एक बयान देकर पाकिस्तान की जोरदार इंसल्ट की है। तालिबान ने पाकिस्तान की कर दी जोरदार बेइज्जती। तालिबान की बात सुनकर इमरान के उड़ गए तोते। जी हां, जिस तालिबान की पाकिस्तान ने मदद की थी, वही तालिबान अब पाकिस्तान को दुत्कार रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को कठपुतली बताया है। तालिबान नेता जनरल मुबीन ने कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने नहीं चुना है। पाकिस्तान में इमरान खान को लोग कठपुतली कहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि हम ये हक किसी को नहीं देते कि कोई हमारे शासन में हस्तक्षेप करे, और अगर कोई ऐसा करता है तो हम भी हस्तक्षेप का हक रखते हैं। मुबीन ने इमरान खान को अफगानिस्तान के मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। तालिबान का यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मुबीन ने आगे कहा कि पाकिस्तान का बुरा हाल है और ऐसे में इमरान खान को चाहिए कि वह अपने देश पर ध्यान दें, वहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। वो कहते हैं ना कि न आतंकियों का न कोई धर्म होता है न कोई ईमान, लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक दहशतगर्द देश है। हालांकि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर चीन, पाकिस्तान और तालिबान का पक्का इलाज करने के लिए शानदार रणनीति तैयार कर ली है।
खैर दोस्तों, जिस अफगानिस्तान की रणभूमि को अमेरिका छोड़ चुका था, आज वहीं अमेरिका भारत की बात मानकर तालिबान को ठोकने के लिए फिर तैयार है। दोस्तों, भारत की इस शानदार कूटनीति से क्या आप प्रभावित हैं? अगर हाँ, तो वीडियो पर कीजिए लाइक और कमेंट में बताएं कि तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के अलावा भारत को और कौन से देश की मदद लेनी चाहिए और क्यों। इस बारे में आप अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट जरूर करें।